राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो अभी बज रहे थे सुबह के 10 एंड मैं अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही थी। तो बाहर मैंने देखा तो मौसम जो है वो बारिश जैसा किया हुआ था एंड बादल भी लगा हुआ था, हवा भी चल रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले चाय बना लेते हैं एंड चाय पीने के बाद फिर अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे चाय बनाया एंड उसके बाद फिर मैंने अपना स्टडी स्टार्ट करा। तो आज सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से स्टार्ट कर रही थी। जैसे कि मैंने देखा था कि अभी सर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस पीडीएफ ही दे दिया है। मुझे पता नहीं है कि सर ने कब दिया था, बट मैंने अचानक से खोला था जब सीट प्रैक्टिस के लिए देखने के लिए कि मतलब आया है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 200 का सेट था क्वेश्चन का। तो 25 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिया था एंड उसके आगे फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रही थी, मतलब 25 के आगे से। एंड अभी अर्थमेटिक्स का भी सर ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है देना। तो अभी परसेंटेज का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए वो भी सर ने दे दिया है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दे दिया है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले कौन सा सॉल्व करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से पहले क्वाड्रेटिक वाले कंप्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही परसेंटेज पे मूव करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एंड जो होता है रूट वाला, तो रूट वाले कुछ क्वेश्चन थे तो वो ना मैं भूल गई थी। मतलब इतना दिन हो गया, रिवीजन मैंने करा नहीं है अभी एक भी। तो वो मैंने नोट्स बनाया हुआ था, शॉर्ट नोट्स क्वाड्रेटिक का। तो उसी में से मैं पहले रिकॉल कर रही थी कि किस तरह से रूट वाले को बनाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया। एंड अभी जो मतलब चैप्टर जो चल रहा होता है ना, मैं उसी का रिवीजन सिर्फ कर पाती हूँ, पीछे का तो रिवीजन रह ही जाता है। जैसे आज क्लास किया तो आज ही का रिवीजन किया एंड पीछे का तो मैं उतना कर ही नहीं पा रही हूँ रिवीजन, मतलब टाइम ही नहीं बचता है। तो जैसे तैसे करके मैंने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो 50 तक बना लिए आज। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास लेना। तो वही मैं यहाँ पे वो कैब नोट डाउन कर रही थी, कुछ वो कैब ही नोट डाउन करती हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि मैम जो भी लिखवाती हैं, जो बोलती है कि इम्पॉर्टेंट है, वो मैं नोट डाउन करती हूँ और बाकी मैं सुनते जाती हूँ एंड सुनने से थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। एंड जब भी वर्ड्स रिपीट होते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। जैसे डेली में कर रही हूँ, भी 2-2.5 महीने हो गए हैं मतलब एडिटोरियल करते हुए। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ वर्ड्स जो हैं वो याद हो रहे हैं। तो मैं डेली एडिटोरियल करूँगी ही एग्ज़ाम आने तक, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है। वैसे तो मैं सीबीएसई से ही पढ़ी हूँ, बट इंग्लिश के नाम पे ना एकदम कुछ भी नहीं आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक है मेरी इंग्लिश। जैसे क्वेश्चन जो है वो बनते ही नहीं है। तो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा एडिटोरियल का सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स का लेक्चर लेना स्टार्ट करा। तो अभी चल रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड आज मैं कर रही थी डिसऑनेस्ट वाला जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस में, वो वाला यहाँ पे कर रही थी। तो वही सर ने पहले यहाँ पे समझाया था एंड काफ़ी टाइम लेकर के सर ने बेसिक से समझाया था एंड उसके बाद फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। एंड सर ने ये भी बोला था कि ये टॉपिक जो है वो हार्ड ही है, अर्थमेटिक तो हार्ड होता ही है। तो पहले आप क्लास कर लो एंड उसके बाद इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का 2 रिवीजन करना, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छे से समझ आएगा एंड ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात में एक बार रिवीजन कर लूँगी एंड एक बार और रिवीजन मुझे कल करना पड़ेगा। तो मैंने तो सोचा है कि मैं 2 रिवीजन करूँगी, बट अभी पता नहीं कितना हो पाएगा। एंड अभी तो मिक्सचर का भी रिवीजन करना बाकी है, क्योंकि संडे को मिक्सचर एंड एलिगेशन का टेस्ट भी है, जो सर अपने ही मतलब सर ही लेते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं, सबका टेस्ट भी होता है संडे को। तो वो भी मुझे अभी रिवीजन करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एंड पता नहीं भी हो पाएगा कि नहीं। संडे को नहीं हुआ तो फिर मैं मंडे को ही दूंगी टेस्ट। बट ऐसे क्या होता है ना कि जिस दिन टेस्ट लगा हुआ है, अगर मैं उस दिन नहीं देती हूँ तो फिर वो पेंडिंग हो जाता है एंड फिर उसको मैं दे भी नहीं पाती हूँ। तो देखती हूँ कि अभी क्या होता है। तो इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा लिया था ब्रेक एंड उसमें खाया था यहाँ पे आलू पैटीज। एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा था अपना आगे का क्लास लेना। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग में पजल सॉल्व करना। मतलब मैं सॉल्व तो नहीं कर रही थी, जैसे थ्रेड मेथड स्टार्ट हुआ है तो वही मेरा लेक्चर था थ्रेड मेथड का। एंड इसके पहले मैंने इस मेथड से कभी सॉल्व नहीं करा है।
अभी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो मैं कर रही हूँ एंड सर ने एक क्वेश्चन दिया था खुद बनाने के लिए, बट मैंने ट्राई किया लेकिन बना नहीं मेरे से। तो फिर मैंने सर का सॉल्यूशन देखा कि वो किस तरह से कर रहे हैं। अब जैसे क्या होता है कि जब मैं नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है सर्कुलर या फिर कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट, तो जो नॉर्मल तरह से ऐसे सर्कल करके बनाती हूँ तो वैसे बन जाता है बट टाइम लगता है। बट सर ने बोला कि थ्रेड मेथड से बनाएंगे तो उससे जल्दी बन जाएगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा बट फिर बन जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया एंड ये मेरा बन गया था। तो उसी तरह से मैंने रीजनिंग का भी अपना लेक्चर कंप्लीट करा एंड उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाया था क्योंकि मैंने पैटीज और आइसक्रीम दोनों एक साथ ही ऑर्डर करा था। देन मैंने स्टार्ट करा था परफेक्शन का लेक्चर। तो आज मैं कर रही थी वर्ड स्वैप एंड मैम ने पहले समझाया था एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। तो मैम ने टोटल 7 क्वेश्चन दिया था एंड बोला था कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। तो मेरे 4 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हुए थे, बाकी 3 जो है वो रॉन्ग हो गए थे। तो यही मेरे इंग्लिश में रह रहा है। आप लोग इससे मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो परफेक्शन का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करना एंड इतना करने में मुझे रात हो गया था एंड रात में ही मैं बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर ले रही थी। तो यहाँ पे मैं नोट्स भी बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मैं शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाती हूँ, मतलब सब कुछ नहीं ऐसे छापती नहीं हूँ। जो स्लाइड पे होता है कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाती हूँ ताकि जब मैं बाद में रिवीजन करूँ तो काफ़ी ईजिली मुझे समझ में आ जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।